बिहार में एक सुदूर गांव था जिसका नाम भैरवपुर था। भैरवपुर की गलियां कुछ ज्यादा ही शांत थी। चाय की दुकानें खुली थी पर बातें नहीं हो रही थी। खेतों में हल तो चल रहा था पर गीत नहीं गूंज रहे थे। लोग कुछ छिपा रहे थे जैसे किसी से डर रहे हो। गांव के प्राथमिक विद्यालय की एक दीवार पर पुराने पोस्टर की जगह एक नया नोटिस चिपका था। एसडीएम नेहा राठौड़ कल गांव में जन सुनवाई करेंगे। यह खबर गांव में आग की तरह फैली, लेकिन किसी ने खुलकर खुशी नहीं मनाई। वजह थी ठाकुर शिवदत्त सिंह, गांव का एक दबंग आदमी जिसका नाम सुनते ही लोग खामोश हो जाते थे। उसका राज गांव में पिछले 30 साल से था। सरकार बदली, अफसर बदले, पर उसका रुतबा कभी नहीं बदला। एसडीएम ने राठौड़ की उम्र मात्र 32 साल थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में यूपीएससी की टॉपर थी। तेज दिमाग और उससे भी ज्यादा तीखा जमीर। पहली पोस्टिंग में ही उसे भैरवपुर ब्लॉक का कार्यभार दिया गया था। तभी एक क्लर्क ने कहा, मैम, इस गांव में जाना खतरे से खाली नहीं है। ठाकुर बहुत ताकतवर है। नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं प्रशासन से हूँ, किसी प्रॉपर्टी डीलर की बेटी नहीं कि डर के पीछे हट जाऊं। जन सुनवाई होगी, सबके सामने होगी और सच्चाई खुलेगी। सुबह 10 बजे पंचायत भवन के सामने लोग जमा होने लगे। महिलाएं धीरे धीरे आई, कुछ बुजुर्ग, कुछ विधवाएं और एक लड़का मन्नू जो 8वीं कक्षा में पढ़ता था। एसडीएम नेहा मंच पर बैठी थी। बगल में सीओ सर्कल ऑफिसर, लेखपाल और वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी मौजूद थे। पर सभी की नजरें एक कोने पर थी, जहां ठाकुर शिवदत्त अपने 4 गुर्गों के साथ खड़ा था, जैसे वो अभी भी सत्ता का मालिक हो। पहली शिकायत कौन रखेगा? नेहा ने माइक उठाते हुए कहा। सब खामोश रहे, कोई नहीं बोला। तभी मन्नू ने हिम्मत दिखाई, मैम, मेरे पापा की हत्या हुई थी। सब कहते हैं कि वो हार्ट अटैक से मरे, लेकिन उन्होंने ठाकुर साहब के खेतों में कीटनाशक मिलते देखा था। 2 दिन बाद उनकी लाश पेड़ से लटकी मिली। पुलिस ने आत्महत्या बता दी। हाल में सन्नाटा छा गया। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, लड़का पगला गया है, बच्चा है, इसे क्या पता इस दुनिया का दुनियादारी। नेहा ने कहा, मैं खुद जांच करूंगी। अगले केस पर आइए। एक औरत उठी, सरला देवी, जिसकी जमीन कुछ महीने पहले पंचायत के नाम पर अधिग्रहित हुई थी। उसे अब तक 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला था। मैम, कागजों में मेरी जमीन का मुआवजा निकला, पर बैंक में पैसा आया ही नहीं। मेरे अंगूठे का नकली प्रिंट लेकर किसी ने निकाल लिया। नेहा ने तुरंत बैंक मैनेजर को बुलाया। पासबुक निकलवाई गई। ट्रांजैक्शन में 2 लाख का कैश निकालने की प्रविष्टि थी। जिस दिन सरला अस्पताल में भर्ती थी। ये तो फ्रॉड है, मैं एफआईआर लिखाऊंगी, नेहा ने कहा। ठाकुर के चेहरे की हंसी अब गायब हो चुकी थी। तभी गांव की एक लड़की रिंकी ने चुपचाप हाथ उठाया। उसकी आंखें नम थी। उसने बस इतना कहा, मैम, पंचायत भवन में जितने भी शौचालय बने हैं सब में कैमरे लगे हैं। जब मैंने आवाज उठाई तो मेरे भाई को मार डाला गया। सभी स्तब्ध रह गए। नेहा की आंखें लाल हो गई। वीडियो और ग्राम प्रधान की आंखें झुकी हुई थी। नेहा उठ खड़ी हुई। अब बहुत हुआ, इसी वक्त जांच होगी। सीओ साहब, ग्राम पंचायत भवन को सील कीजिए। अगले 4 घंटे में नेहा ने तहसीलदार को बुलाया।
कैमरा फॉरेंसिक टीम को सूचना दी और 4 लोगों को वहीं से हिरासत में लिया गया। ठाकुर अब झुंझला चुका था। तू कौन होती है हमें सबक सिखाने वाली? हम एमएलए से बात करेंगे। मैडम ने कहा, एमएलए कानून से ऊपर नहीं है और मैं संविधान की कसम खाकर कहती हूँ कि अब भैरवपुर में सच दबेगा नहीं। ठाकुर ने धमकी देते हुए कहा, तू अकेली है? नेहा ने शांति से कहा, मैं अकेली नहीं, मेरे साथ वो हर औरत है जिसने तुमने दबाया है, और हर किसान है जिसकी जमीन छीनी है, और हर बच्चा है जिसका भविष्य छीना है। अब तुम अकेले हो। अगले 10 दिन में जिला प्रशासन की पूरी टीम ने गांव का दौरा किया। पंचायत के खाते सील किए गए। प्रधान और बीडीओ सस्पेंड हुए। ठाकुर पर हत्या, धोखाधड़ी और महिला उत्पीड़न की धाराएं लगी। सबसे बड़ा पल तब आया जब मन्नू के पिता के केस की दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाली गई। जहर की पुष्टि हुई और हत्या साबित हो गई। ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। गांव वालों ने पहली बार ताली बजाई, न फिल्म में न नेता के भाषण में, बल्कि एक सच्चे अफसर की ईमानदारी के लिए। नेहा वापस लौट रही थी, तभी रिंकी ने आकर पूछा, मैम क्या आप अगली बार फिर आएंगे? नेहा ने मुस्कुराकर कहा, जब भी अन्याय फिर उठाएगा मैं लौटूंगी, सिर्फ अफसर बनकर नहीं, तुम्हारी बहन, बेटी और साथी बनकर। दोस्तों, जब एक ईमानदार और निर्भीक महिला अफसर सिस्टम में आती है तो सड़ी गली व्यवस्था भी हिल जाती है। नेहा राठौड़ की तरह अगर हर गांव को एक बहादुर बेटी मिल जाए तो इंसाफ सिर्फ अदालतों में नहीं, दिलों में भी जिंदा हो जाएगा।